हाँ जी दोस्तों, अन प्लस लन पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने देखे हमारी सेंसेक्स फिर गोता खा गई नीचे 500 पॉइंट। ये तो लाल ही हो रही है रोज़। अब हम देखेंगे निफ्टी, उसने भी 165 170 पॉइंट आज नीचे है, 23,400 के नीचे फिसल ही गई आखिर। आप देखोगे पिछले मंथ 3% के आसपास नीचे है, 750 पॉइंट, 10 10.5% 6 महीने में नीचे, पिछले साल 5 5.5% नीचे। तो हम देख रहे हैं ये मार्केट नीचे 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 और सिर्फ नीचे ही जा रहा है। और इसका मूल कारण है, एक ही कारण है, अनसर्टेनिटी। मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी होगी तो मार्केट का ऊपर आना असंभव है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेयर्स के हाथ में इतनी चीज़ें, इतने टूल्स लग गए हैं, जो एआई वाले टूल है, इतने टूल लग गए हैं कि बेचारे जो तेज़ी वाले हैं उनको जीना ही नहीं दे रहे, उनको कोई मौका ही नहीं देते कि तुम हाँ भाई मार्केट को ऊपर खींचो। अब इसका जो मूल कारण है आपको पता ही, वही ट्रम्प साहब हमारे, ठीक है जी। पहले जो ट्रम्प साहब ने हमारे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया 25% 50%, सो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैरिफ हम पे ही लगाया, हमसे सबसे बड़ी दुश्मनी, सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर प्रकोप डाला इन्होंने। फिर एक और प्रकोप आ गया, उन्होंने ईरान के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध कर दी, और इंडिया की और बैंड बजा दी। कैसे? तेल बढ़ा दिया, तेल के रेट बढ़े ही हुए हैं, अभी भी देखो 94 के आसपास है, 3% फिर ऊपर। तो ये तो होना ही था। फिर यूएस सेज इट स्ट्रक ईरानियन रेडार स्ट्राइक साइट्स एज कुवैत रिपोर्ट्स मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। अब ईरान पे भी अटैक कर रहे हैं। तो अगर ईरान पे अटैक करे तो ईरान थोड़ा चुप करेगा। ईरान IRGC लॉन्चेस रिटेलिएटरी स्ट्राइक आफ्टर यूएस अटैक्स। तो मतलब ये आपस में सीज वायर हो चुकी है, तब भी आपस में लड़ाई जारी है। ट्रम्प भाई साहब उनके ऊपर अटैक करते हैं, वो फिर एक और बार अटैक करते हैं, तो ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं है। तो उसमें क्या हो रहा है, बेयर्स को मौका मिल रहा है, मंदड़ी वाले मंदड़ी खेल रहे हैं, उनकी तो मौज लॉटरी लगी पड़ी है। वो तो चाहेंगे ही नहीं कोई तेजी हो, मौका ही नहीं दे रहा तेजी वाले, वो करें क्या बेचारे। ऊपर से कहते हैं ना, करेला ऊपर नीम चढ़ा। इंडिया का जो IMD है, उन्होंने एक वैसे रहता फैला दिया, इंडिया वर्स्ट मानसून सिंस 2015, मतलब 2015 के बाद वर्स्ट मानसून आ रहा है, कुड बी हेयर, एल नीनो पुट्स और दैट 60%। तुम इसका मतलब 60% तक बारिश हो सकती है, या 60% कई कई जगह होगी, सूखा पड़ेगा और दिक्कत और सिर दर्द। तो मतलब चारों खाने से जो तेजी वाले बंदे, इनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा कि मार्केट को, जरा सी पीछे मार्केट ऊपर आई थी, 1000-2000 पॉइंट ऊपर गई थी, फिर 700-800 पॉइंट, फिर हल्के हल्के धीमे 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 फिर सारी कसर पूरी हो गई। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बारिश नहीं आएगी, फिर ये सब जो मुसीबतें आएंगी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो ही रही है। आज फिर गैस के रेट बढ़ा दिए, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो RBI को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अपना देश का रुपया वैसे ही डाउन चल रहा है, डामाडोल, आज भी 95 करीब ही है, 70-80 हुआ करता था, आज 95 है। FIS वैसे छोड़ के जा रहे हैं, GDP वैसे हमारी देश की नीचे नीचे जा रही है। अब ये हाल है कि इंडिया ताइवान से पीछे हो गया। पहले इंडिया 5वें पोजीशन पे था, अब ताइवान आ गया। नाउ इंडिया इकोनॉमी स्लिट टू 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद जापान UK ओवरटेकिंग। तो मतलब 6ठी पोजीशन पे आ गया इंडिया। और अभी 6ठी पोजीशन भी मुश्किल है, क्योंकि कोरिया हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारे पीछे जस्ट कोरिया है। अब ये कोरिया भी हमसे आगे निकल जाएगा, 7वां हो जाएगा। तो ये सब दिक्कतें हैं, तो फिर FIS क्यों रुकेंगे, माल अपना पैसा निकाल ही जा रहे हैं। ताइवान ओवरटेक्स इंडिया टू बिकम वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। FIS निकल रहे हैं। MSCI जो इंडिया की, जो MSCI में इंडिया की रैंकिंग थी 21.2% हुआ करती थी। अब ये देखो, इंडियाज वेट इन वाइडली ट्रैक MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स साइट्स एट अप्रॉक्सीमेटली 12.3। तो मतलब 12.3 21% हुआ करती थी, 12.3 पे हो गई है, स्लिपिंग फ्रॉम इट्स पीक 2024 में। ठीक है जी। और यही तो देख के आते हैं फॉरेनर पैसा इंडिया में, यही तो देख के लगाते हैं कि भाई इंडिया की जो रेटिंग है क्या है, इंडिया में कितनी ये MSCI, ये सभी देखते हैं, तभी तो आते हैं वो, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा इंडिया के जो हालात है, अंदर के हालात, तो ऐसे ही पता चलेंगे। 12.3% हो गई। अब ये डर है कि 12.3 से कहीं 10% से भी ना नीचे निकल जाए। देखो, ताइवान 25%, चाइना 19%, साउथ कोरिया 19%, इंडिया 12.3% आज की तारीख। तो मार्केट का इस समय मेरे हिसाब से ऊपर आना ज़्यादा मुश्किल है।
बस ये स्टेबल भी रह जाए तो भी काफ़ी है। और इसके ऊपर नितिन कामत सॉरी, जीरो दा के जो है उन्होंने कह दिया कि कामत वॉन्ट्स ऑफ पॉसिबल आरबीआई रेट हाइक एम इन्फ्लेशन फियर्स फ्रॉम यूएस ईरान वॉर। मतलब जो यूएस और ईरान के वॉर है उस चक्कर में हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो हमारी आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकती है। आरबीआई कैन नॉट स्टे क्वाइट, मतलब चुप नहीं बैठ सकती आरबीआई। नितिन कामत वॉन्ट्स ऑफ रेट हाइक्स एम्ड ऑयल स्टॉक एल नीनो रिस्क, मतलब तेल के भाव बढ़ गए और ऊपर से एल नीनो भी आ सकती है, आ रही है टू बी रैदर प्रिसाइज, तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। नितिन कामत वार्नड दैट अ वीक मानसून कॉज्ड बाय एल नीनो एंड राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लिंक्ड टू द ईरान कॉन्फ्लिक्ट कुड शार्पली इंक्रीज इन्फ्लेशन इन इंडिया। और इस इन्फ्लेशन के चक्कर में आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी। ठीक है जी, तो ये एक और जीरो था कि नितिन कामत ने कह दिया। अब एफआईएस जा रहे हैं, एफआईएस को रोकने का कोई प्रोसीजर है ही नहीं भाई। फॉरेन कंट्री में जो एफआईएस पैसा लेके आते हैं, जब वो कमा के लेके जाते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ना एलटीजीएस है, ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, कोई टैक्स नहीं। हिंदुस्तान के ऊपर पूरा भरपूर टैक्स लगा रखा है उनके ऊपर। मतलब वो क्यों आए, जब आएंगे कुछ कमाएंगे तो उसमें ऊपर टैक्स देके जाएंगे, ऊपर से डॉलर वैसे डॉलर की वैसे बैंड बजी हुई है, तो क्या कमाएंगे वो। तो इस चक्कर में एफआईएस जा रहे हैं। वो तो भला हो हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, जिन्होंने हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, हमारे लोकल इन्वेस्टर, हम और आपकी तरह लोग जिन्होंने एसआईपी कर करके मार्केट को बचा हुआ है। नहीं तो अब तक तो 15,000 निफ्टी हो गई होती, 16-17 हज़ार तो निफ्टी, 20,000 की तो पक्का नीचे आ गई होती, 23-24 हज़ार जो चल रही है। तो मोटा मोटी यही बात है। अभी अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो जो होगा सबके साथ ही होगा। हम भी पैसा लगा के बैठे हैं, आप लोग भी पैसा लगा के बैठे हो, तो होप फॉर द बेस्ट। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे परमात्मा में सब बढ़िया हो जाए। ये पहले सबसे पहले ईरान और अमेरिका का ये युद्ध है वो ख़त्म हो। और पॉसिबिलिटी भी है, अभी हम जब बात कर रहे हैं हम वीडियो में, तो क्या पता अगले मिनट ये खबर आ जाएगा युद्ध खत्म हो गया। तो ट्रम्प भाई साहब को कोई भरोसा तो है नहीं, दिन कुछ रात को, दोपहर को कुछ, सुबह कुछ, शाम कुछ पता ही नहीं चलता उनका कब क्या मूड बन जाए उनका। तो चलो होप फॉर द बेस्ट। अब आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं, तब के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।